Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new topic that is linear equation in two variable, है ना। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, linear equation in two variables, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को समझने से पहले हम लोग ये रिकॉल करते हैं प्रीवियस क्लासेस, जैसे क्लास 7-8 में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देख चुके हैं, है ना। एक्चुअली ये टर्म जो इक्वेशन आता है, इक्वेशन, इसका मतलब होता है कि दो क्वांटिटी आपस में इक्वल, है ना। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल, ठीक। अब इक्वल कौन, तो दो क्वांटिटी, है ना। क्वांटिटी फर्स्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी सेकेंड, है ना। दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन, है ना। क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2 इज नोन एज इक्वेशन। एक्चुअली वी कैन से दैट वी आर कंपेयरिंग, है ना, वन क्वांटिटी विथ अनदर क्वांटिटी। आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी 1 है, इस क्वांटिटी 2 को आप इधर ले आइएगा तो डिवाइडेड बाय में चला जाएगा। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन कुछ और नहीं है, तो ये कंपेयरिंग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल कि लीनियर इक्वेशन कैसे हम बनाएंगे सिंगल वेरिएबल का, है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं framing linear equation in one variable, है ना। सिंगल वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को कैसे हम फॉर्म करते हैं या फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम डेली डे टू डे लाइफ में हम लोग ये देखते हैं कि जो एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे हम लोग का जी यूज है डेली लाइफ में स्टेटमेंट, उन सब स्टेटमेंट को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिंपली इफ़ आई से, अभी तो लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में क्रिकेट नहीं हो रहा है, लेकिन इफ़ अ बैट्समैन स्कोर वन मोर रन, है ना, मान के चलो कि एक बैट्समैन है वो एक रन आउट बनाता तो ही वुड हैड हिट अ सेंचुरी। इसका मतलब कि एक बैट्समैन है, अगर एक रन आउट बनाता तो वो सेंचुरी मार देता, ठीक है ना। तो इफ अ बैट्समैन हिट वन मोर रन देन he would had hit a century, है ना। मतलब कि एक बैट्समैन है, अगर वो एक रन आउट ज़्यादा बनाता तो वो सेंचुरी ठोक देता, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल कि मान के चलो कि एक बैट्समैन है, उसने इस रन स्कोर किया x, है ना। लेट द बैट्समैन स्कोर x रन, ठीक। मान के चलो कि एक बैट्समैन है जिसने x रन स्कोर किया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 100 के, ठीक। फिर से बात समझो, एक बैट्समैन है जिसने x रन बनाया, उसमें हम एक रन और ज़्यादा अगर वो हिट करता तो वो इक्वल टू सेंचुरी हो जाता, मतलब कि 100 के बराबर हो जाता। तो यहाँ पे जो x है हमारा क्या है, अननोन क्वांटिटी है, जिसको हम लोग वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो वेरिएबल आर दोज क्वांटिटी विच आर यूज टू रिप्रेजेंट दी क्वांटिटी ऑफ द पर्सन और बैट्समैन, कोई भी टर्म्स को, है ना। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन हुआ इक्वेशन का, ये इक्वेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन
वन वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसी तरह अगर कोई और एग्जांपल डे टू डे लाइफ का लेते हैं, अगर मान के चलो कि एक हम हैं और मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है ना, इफ़ माय फ्रेंड गेव मी 5 चॉकलेट आई वुड हैड 20 चॉकलेट, है ना। मान के चलो कि एक मेरे पास फ्रेंड है, वो अगर हमको 5 चॉकलेट और देता तो मेरे पास टोटल 20 चॉकलेट्स हो जाते। तो वहाँ पे जो इक्वेशन फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, x मान के चलो पहले से मेरे पास था, मेरे फ्रेंड ने हमको 5 चॉकलेट और दिया, ये मिलकर 20 हो जाता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास सिंगल क्वांटिटी, सिंगल अननोन क्वांटिटी है जिसको हमको निकालना है, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, ये 1 प्लस इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज़ 99, है ना। इसमें क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 20 माइनस 5, दिस बिकम्स 15। तो 15 चॉकलेट 15 चॉकलेट मेरे पास था, है ना, 99 रन वो बैट्समैन बनाया था, ठीक है ना। तो ये हमको अननोन वेरिएबल का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द अननोन वेरिएबल, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन, जो अननोन वेरिएबल था उसका हमको सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि 15 जो है वो अननोन वेरिएबल का वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना जानते हैं। एक सिंगल क्वांटिटी है तो हम नंबर लाइन लेंगे, ठीक है। मान के चलो एक नंबर लाइन लेते हैं, ठीक, एक नंबर लाइन लेते हैं। हमको मालूम है कि इसके 0 के लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू है, इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमको 99 रिप्रेजेंट करना है। मान लो कि यहाँ पे 100 है तो 99 यहाँ कहीं होगा। तो ये हमारा पहला वैल्यू ऑफ द बैट्समैन का रन जो है वो रिप्रेजेंट हो गया 99। सेकेंड था नंबर ऑफ चॉकलेट आई हैड, कितना था मेरे पास 15 था, तो 15 मान के चलो कुछ यहाँ पे होगा, तो 15 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। तो सिंगल वेरिएबल का वैल्यू को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द फ्रेमिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। तो टू वेरिएबल यहाँ पे याद रखोगे कि जो x है हमारा वो क्या है, x इज अ रियल नंबर, ठीक है, याद रखना x इज अ रियल नंबर एंड वी नो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। सी वी आर गोइंग टू सी द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हम लोग कैसे फ्रेम करते हैं उसको ध्यान दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक, मतलब मैंने गया एक ग्राउंड में, ठीक है, मैच देखने, तो वहाँ पे बैटिंग पे युवराज सिंह और एम एस धोनी है, ठीक है ना। तो युवराज सिंह एम एस धोनी का पार्टनरशिप 130 था, कितना था 130। मान के चलो एक बैट्समैन है एम एस धोनी एंड अनदर वाज युवराज सिंह, इन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप किया 130, है ना, 130 रन्स। ध्यान से समझोगे, इफ़ टू बैट्समैन स्कोर 130 रन्स देन टेल मी व्हाट इज़ द स्कोर ऑफ इंडिविजुअल बैट्समैन, है ना। मतलब कि एम एस धोनी ने कितना बनाया, युवराज सिंह ने कितना बनाया, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास मान के चलो इस स्टेटमेंट में हमारे पास टू अननोन वेरिएबल्स हो गया, मतलब टू अननोन वैल्यूज़ हो गया। मतलब कि एम एस धोनी ने कितना बनाया, युवराज सिंह ने कितना बनाया, ठीक है, हमको नहीं मालूम। तो हम क्या करते हैं, मान के चलो कि एम एस धोनी ने x रन बनाया होगा, है ना, तो युवराज सिंह y बनाया होगा। तो इससे जो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हुआ वो क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 130 रन। क्योंकि हमको क्वेश्चन में कह रखा, मतलब स्टेटमेंट में दे रखा है डैट इज़ कि इन दोनों का जो स्कोर का सम है डैट इज़ पार्टनरशिप बोलते हैं 130 है, ठीक। तो ये फॉर्मेशन हो गया ये फॉर्मेशन हो गया क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना।
तो यहाँ पे हमारे पास दो अननोन क्वांटिटी है ना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वेरिएबल्स। और ये दो वेरिएबल्स है, इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है, अब इसमें बात आ जाती है कि इसमें भी हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे लाइक टर्म हमारे पास नहीं है, तो कंपैरिजन में थोड़ा दिक्कत होगी, है ना। इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं वो देखना है, ठीक है। तो एक टेबल हम बनाते हैं, ठीक है। इस टेबल में एक में हम x दैट इज एम एस धोनी का रन, है ना, और सेकेंड में y दैट इज युवराज सिंह का रन। ठीक है, मान के चलो कि अगर एम एस धोनी 100 बनाता है तो युवराज सिंह कितना बनाएगा, सीधी सी बात है 30 रन, क्योंकि इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 130। अब ये कैसे हुआ, तो वी हैव सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, है ना, मतलब कि इसको 100 रखें तो y इज इक्वल टू 130 हो गया, है ना। 100 प्लस y इज इक्वल टू 130, तो y का वैल्यू क्या हो गया, 130 माइनस 100 दैट बिकम्स 30। तो युवराज सिंह का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 30। उसी तरह ज़रूरी नहीं है कि एम एस धोनी ही 100 मारे, है ना, ये भी बात हो सकती है कि एम एस धोनी 0 पे आउट हो गया और युवराज सिंह 130 अकेले मारा, है ना। ये भी बात हो सकता है कि एम एस धोनी 30 मारा, युवराज सिंह कितना मारा, 100 मारा, है ना। मतलब ये सब पॉसिबल स्कोर्स है, हो सकता है, ठीक है ना। ये भी बात हो सकती है कि एम एस धोनी अकेले 130 मारा है, युवराज सिंह 0 मारा, है ना। एंड अनदर पॉसिबल देख सकते हैं कि मान के चलो कि युवराज सिंह एम एस धोनी 50 रन मारा तो युवराज सिंह 80 रन मारा, है ना। तो देयर आर मेनी सॉल्यूशंस, है ना, regarding to this equation. So we can say that a linear equation in two variables have infinite solution. क्या कह सकते हैं कि infinite solution हो सकता है, linear equation in two variables का infinite solution हो सकता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा हमेशा लाइफ में कि linear equation two variables का infinite सॉल्यूशन हो सकता है, where x and y are real number, where x and y are the real number। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इन सब नंबर को हम लोग, मतलब ये जो वैल्यू हमारे पास x and y का आया है, इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को देख रहे थे कि कैसे हम लोग उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहाँ पे एक अननोन क्वांटिटी था, उसका वैल्यू को हम इजीली रिप्रेजेंट कर लिए। यहाँ पे जब हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो कार्टीजन कोऑर्डिनेट प्लेन पे हम लोग क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कार्टीजन कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो नंबर लाइन होना चाहिए, एक को हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे, दूसरे को हम लोग वाई एक्सिस कहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हम मान के चलो कि अगर इसको हम एक्स एक्सिस लेते हैं, सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ठीक है। एंड नाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस ऑल वैल्यूज इन दिस प्लेन, है ना। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स करेंगे, किस टाइप का प्रॉब्लम्स इस पे आती है ना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा ये है, मतलब कि कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है ना, कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको इजीली बना सकते हैं क्योंकि आप इसको अच्छे से समझ चुके हैं। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।